क्या आप भी उन लोगों में से हो जो ये सोचते हो कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर बहुत मुश्किल है? आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त हु आर प्लानिंग टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चों की ये थॉट रहती है, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से 10-15 साल से यही सुन रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में, उनके बच्चों के या पेरेंट्स के माइंड में रहता है कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर डिफिकल्ट है या फिर बहुत लेट मिलती है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया में पीआर डिफिकल्ट है, वाकई क्या आपको वो बहुत मुश्किल से मिलती है या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो पीआर, देखो, परमानेंट रेजिडेंसी इज बेसिकली थर्ड स्टेप। स्टूडेंट वीजा में सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि यू अप्लाई फॉर अ स्टडी, जो टेम्परेरी आपका वीजा है, ठीक है, जिसमें आपको ये क्या, आपने सुना होगा कि हर कंट्री ये चाहती है कि आप उसमें अपनी एसओपी में या ये जस्टिफिकेशन दे कि मैं पढ़ के वापस आऊंगा। और वंस यू कंप्लीट योर स्टडी यू बिकम एलिजिबल फॉर PSW। ऑस्ट्रेलिया में PSW इज पोस्ट स्टडी वर्क राइट है। नाउ पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स डिपेंडिंग ऑन योर, मतलब कितना है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स, डिपेंडिंग ऑन द एरिया वेयर यू आर स्टडिंग, उसके बेस पे आपको पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स मिलते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स व्हाटएवर यू स्टडी, क्योंकि पीआर कैसे मिलती है? पीआर मिलती है अगर आपके पॉइंट्स पूरे हैं, तो चाहे वो कनाडा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, या कोई भी कंट्री है जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जाते हो, पढ़ने के बाद आपको वर्क राइट्स मिलते हैं, और वर्क राइट्स के दौरान आप पढ़ते हो, और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद काम करने के बाद जब आपके इंग्लिश और सब चीज़ों के पॉइंट्स बन जाते हैं, यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई। नाउ देयर आर वेरियस वेज। In this video we are not going to talk about the ways to apply for PR, because right now our focus is just know कि क्यों नहीं मिलती, क्या ऐसा है। तो पॉइंट ये है कि अगर बच्चा अपना यहाँ से कोर्स सिलेक्शन ही जो गलत करता है, देखो ऑस्ट्रेलिया में ना एक लिस्ट रहती है जिसको हम बोलते हैं SOL लिस्ट, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट। उसमें ऑल दोज ऑक्यूपेशंस व्हिच आर इन डिमांड वो रहती है, और वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है या फिर मीडियम टर्म भी हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा SOL लिस्ट, अगर आप गूगल करो तो SOL ऑस्ट्रेलिया लिखो, तो आपको एक PDF आएगा, उसके अंदर एक लिंक आएगा जहाँ पे आप क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस इन डिमांड है। तो उन ऑक्यूपेशंस में से, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे +2 बच्चा है इंडिया में, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे का जैसे 10th के बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। देखो यहाँ पे हम करते हैं या तो मेडिकल करते हैं, या नॉन मेडिकल करते हैं, या आर्ट्स लेते हैं, या फिर कॉमर्स लेते हैं। अगर आपने मेडिकल लिया है तो मेडिकल वाले बच्चे जनरली नर्सिंग प्रेफर करते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जिसका बहुत डिमांड भी है, और परमानेंट रेजिडेंसी ऑलमोस्ट श्योर है। मतलब व्हाई आई सेड ऑलमोस्ट श्योर, बिकॉज़ इफ यू कंप्लीट दिस प्रोग्राम। नॉन मेडिकल लाइन जो है सबसे ज्यादा सेफेस्ट मानी जाती है, बिकॉज बहुत सारी ऑप्शंस खुलती हैं। नॉन मेडिकल करके आप you can study nursing also, you can study IT, computer science, you can get into engineering। so ये सारी की सारी, अगर आप SOL लिस्ट में जाओगे तो सारी की सारी अब वहाँ पे ऑक्यूपेशंस इन डिमांड है, तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी की ओर लेके जाएंगी। अगर आप आर्ट स्टूडेंट हो तो there are programs like which can take you to, like for example if you have a teaching experience, तो there are courses like Master of Teaching। उनकी जो IELTS की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा हाई है। जैसे नॉर्मली जैसे आपने सुना होगा कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क की रिक्वायरमेंट 7 ईच है, नर्सिंग की 7 ईच है, लेकिन मास्टर ऑफ टीचिंग की रिक्वायरमेंट ओवरऑल 7 है, लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग में दे नीड 7.5 बैंड स्कोर। सो दैट इज अ वंडरफुल कोर्स व्हिच कैन हेल्प यू टू लीड गेट PR इन ऑस्ट्रेलिया। तो और इसी तरह से अगर आपने कॉमर्स किया है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट लाइन है जो है वो अकाउंटिंग। तो यू कैन पिक अकाउंटिंग या फिर बिजनेस एनालिटिक्स, या फिर कुछ नए कोर्सेज लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज ने अभी रिसेंटली 2023 में डिजिटल बिजनेस को लेके एक प्रोग्राम बनाया है। तो ऐसे प्रोग्राम्स आप ऑप्ट कर सकते हो जो आपको ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी की ओर लेके जाए। सो घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको। यू डोंट हैव टू वरी दैट ऑस्ट्रेलिया में PR नहीं मिलेगी आपके बच्चे को या आपको। क्यों? क्योंकि आपकी अब कोर्स सिलेक्शन सही है, और अगर आपका कोर्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी सही हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो यूनिवर्सिटीज है वो 2-3 तरह की है। एक तो है ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज। ग्रुप ऑफ 8 क्या है, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसके बारे में देखना।
और ग्रुप ऑफ 8 बेसिकली ये एलीट यूनिवर्सिटीज़ है, 8 यूनिवर्सिटीज़ है जिनका एक अलग ही लेवल है, वो आप ट्राई करना उसके अगर आपका थोड़ा बजट है तो। फिर level 1 universities, then level 2 universities, and then coming to level 3 universities. So level 1 universities are the best where you can study, and they give wonderful scholarships also. So there is no problem of that. And जो entry requirement है वो हर कोर्स की अलग अलग रहती हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी एक GTE रिक्वायरमेंट रहती है जब हम एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि GTE क्राइटेरिया ऑस्ट्रेलिया में क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपका GTE फेल हो जाता है तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। और ये GTE क्या है, ये जनरल टेम्परेरी एंट्रेंस क्राइटेरिया है। इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हो। पूरा डिटेल में मैंने समझाया है कि GTE को कैसे क्लियर करना है। ये बहुत बड़ा फोबिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, वही कहते हैं कि पिछले 6 महीने से, 4 महीने से, 3 महीने से हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला GTE नहीं क्लियर किया। तो ये क्या है GTE? आपको थोड़ा उस वीडियो में क्लियर होगा कि GTE हर एक यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया है। ग्रुप ऑफ 8 का अपना क्राइटेरिया है, लेवल 1 का अपना क्राइटेरिया और लेवल 3, 2 का अपना क्राइटेरिया है। इसकी डिटेल्स में वहाँ बात की गई है। और एक और चीज जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू गेट इनटू ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट इज फाइनेंशियल्स। अनलाइक अदर कंट्रीज जहाँ पे आपको कोई फंड नहीं शो करने पड़ते, ऑस्ट्रेलिया में आपको कुछ फंड्स शो करने पड़ते हैं दैट यू लाइक फाइनेंशियली यू आर स्टेबल इनफ। उसमें अगेन इस पे भी एक फुल वीडियो है जो आपको क्लैरिफाई करेगा कि कैसे आप फंड शो कर सकते हो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि आपको ऑस्ट्रेलिया की, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हो और अगर मन में ये है कि वहाँ PR नहीं है, तो ये आप भूल जाओ। क्योंकि अगर आपने कोर्स सही पकड़ लिया, अपनी यूनिवर्सिटी सही पकड़ ली और आपने रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, तो कोई भी आपको परमानेंट रेजिडेंस होने से रोक नहीं सकता है। एंड ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, बिलीव मी, if you wish to study there and if you are planning to live there for your whole life, this is a beautiful option. So thank you for watching this video. Keep coming back. See you again.